बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम अरफा का रोजा किस दिन रखना चाहिए, इसको योम अरफा क्यों कहा जाता है, इसके फजाइल क्या हैं, इसका सवाब क्या है, इंशाल्लाह ताला इस मुख्तसर वीडियो में हम सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अरफा माह जुलहज के 9वें दिन को कहा जाता है, जिसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। अरफा का नाम सरजमीन अरफात से माखूज है। सरजमीन अरफात पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्त शुदा जमीन है, इसलिए उसे अरफात कहा जाता है। योम अरफा मुसलमानों के यहाँ अफजल तरीन अयाम में से एक है। अहादीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ अमाल मज़कूर हैं, जिनमें से अफजल तरीन अमल दुआ और इस्तगफार करना है। रवायात में मिलता है कि योम अरफा अल्लाह की पहचान और शनाख्त का दिन है, जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी इबादत और इताअत की दावत दी है। इस दिन हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं और दुआ और इस्तगफार के साथ हज जैसे फरीजे की अदायगी की तौफीक नसीब होने पे खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। कुरान और सुन्नत रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज्जा के पहले 10 अयाम और उसमें भी योम अरफा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसलिए जरूरी है कि एक अक्लमंद इंसान इन दिनों को जाया ना करे और अपने लिए आखिरत की ज़्यादा राह तैयार करे। इस सफर के लिए सामान जमा करे, जो इंतहाई तवील तरीन और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन दिनों में से होगा। 9 जुलहज का दिन इस एतबार से भी निहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा होता है, और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मगफरत की जाती है। मगर अल्लाह ने इस दिन की बरकत से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। इस दिन रोजे की अजीम शान फजीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फजीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाया है। यौम अरफा के रोजे की फजीलत में मुख्तलिफ अहादीस मुबारक मौजूद हैं। आइए कुछ में से कुछ का मुताला करते हैं। सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत अबू कतादा रज़ी ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा 9वें जुल्हज के रोजे के मुतालिक से आपके मुतालिक आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया, यौम अरफा का रोजा गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफारा है। तिरमिजी की रवायत के अल्फाज ये हैं, योम अरफा के रोजे के मुतल्लिक मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो उसे गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफारा बना देता है। इसी तरीके से तिबरानी फिल मौजम की रवायत है, हजरत कितादा बिन नोमान रजी ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स योम अरफा का रोजा रखता है, इसके एक पिछले साल के और एक बाद वाले साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। तिबरानी की रवायत है, हजरत सहल बिन साद ने बयान किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोजा रखता है, इसके 2 सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत है कि एक छोटी सी इबादत के लिए 2 सालों के गुनाहों का कफारा अदा हो जाता है। यहाँ पे ये नोट रख लीजिए कि ये गुनाह गुनाह सगीरा होते हैं, जो छोटे छोटे गुनाह किए जाते हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा दोनों किस्म के गुनाहों से हमें निजात देगा इंशाअल्लाह ताला। हम किस दिन यौम अरफा का रोजा रखें, अपने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारा यौम अरफा जो है कल के दिन होगा इंशाल्लाह ताला। तो हमें अपने अपने मुल्कों के मुताबिक मुकामी तौर पे यौम अरफा का रोजा रखना है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आप तक उम्मीद और मुफीद इस्लामी मालूमात पहुंचती रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।